पर अजीत अंजुम जी जुड़े हैं। अजीत अंजुम जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। लोकसभा में यह बतलाया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। कल हमने आर्काइव टीम से हमारे एडिटर इन चीफ ने, ब्रजेश मिश्रा जी ने सारी चीजें क्लियर कर दी, वो बता दिया गया। तो उसके बाद आपको भी खबर होगी, आज भारत समाचार के दफ्तर में आईटी का छापा पड़ गया। यानी हमने एविडेंस के साथ दिखा दिया कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की मौत हुई है। तो चौथे स्तंभ पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सालों से सक्रिय हैं पत्रकारिता में। हम लोग आपको देख सुनकर ही पत्रकारिता स्टार्ट किए, शुरू किए। ये हालात क्या हो गया? आपके समय में जब मुलाकात आपसे हुई तो इतनी अच्छी स्थिति थी, आज ये कि नौबत कैसे आ गई? देखिए, मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सरकार किसी भी ढंग से सच और तेवर वाली पत्रकारिता जो सरकार को असहज करे, सरकार के झूठ को एक्सपोज करे, उसको सहन करने को तैयार नहीं। मैं भारत समाचार का जिक्र अगर करूं, बीते कुछ महीनों से लगातार भारत समाचार में जो खबरें दिखाई गई, जिस ढंग से सरकार के झूठे दावे कोरोना काल में लाशों को लेकर, गंगा किनारे दफनाई गई लाशों को लेकर, या अव्यवस्था को लेकर, बद इंतजामी को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर जितनी खबरें भारत समाचार ने दिखाई, मैं उसके बहुत सारे हिस्से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देखे और एक आपके संवाददाता वीरेंद्र को भी कई बार सुना और ब्रजेश मिश्रा को भी कई बार सुना। और उसके बाद आज पता चलता है कि अगर छापा पड़ा, आपके यहाँ भी पड़ा है और दैनिक भास्कर के भोपाल और जयपुर के दफ्तरों में भी पड़ा है, सीधा सा मामला है कि जो संस्थान, मीडिया संस्थान या भारत समाचार जैसा चैनल, चूंकि यूपी में 7-8 महीने बाद चुनाव है, सरकार को असहज कर रहा था या सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहा था, कहीं न कहीं उसकी नाराजगी है और वो बदला लेने की कोशिश है, विंडिक्टिवनेस है कि किसी ढंग से इनकी जुबान बंद करो। मैं नहीं जानता कि इनकम टैक्स शाम को क्या बता देगा या एक बहुत बड़ा मीडिया का तबका सरकार के पक्ष में नैरेटिव घटने के लिए क्या कहानी लेकर आएगा, लेकिन सवाल अभी टाइमिंग का है। ऐसे समय में जब कई महीनों से भारत समाचार, ब्रजेश मिश्रा बहुत शानदार पत्रकारिता कर रहे थे और पत्रकारिता का काम ही है सरकार से सवाल पूछना। सरकार के फुल पेज विज्ञापन चैनलों और अखबारों में छपते हैं, उसमें तमाम फर्जीवाड़ा होता है, गलत जानकारियां होती है और इतना बड़ा झूठ संसद में बोल दिया जाए कि सरकारों ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और ऑक्सीजन से नहीं मरा, तो भाई सरकार तो बीजेपी की है, यूपी में बीजेपी सरकार के ही आंकड़े आ जाते। तो अगर इस झूठ को आपने दिखाया जैसा कि आपने कहा, और ये हम सब लोगों ने देखा, ऑक्सीजन की किल्लत से मरते हुए लोगों को मुरादाबाद में देखा, मेरठ में देखा, 8-10 लोग तो मेरठ के 2 अस्पतालों में मर गए थे, लखनऊ में, बरेली में। उसके बाद उस पर आप पर्दा डालना छोड़िए, उस पर मिट्टी डाल रहे हैं, दफन कर रहे हैं उन मौतों की वजहों को, और उसको अगर कोई भारत समाचार जैसा चैनल एक्सपोज करता है तो हम क्यों न माने कि उसकी वजह से उसी को का गला दबाने के लिए या उसको डराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार कर रही है, चाहे इनकम टैक्स हो, कल को ईडी भी पहुंच सकती है। अजीत जी, क्या इससे सच को दबाया जा सकता है? ऐसा करके आप जनता के लिए काम कीजिए, जो चीज गलत है अगर वो दिखा रहे हैं, आप उन पर दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या दबाया जा सकता है? अब यही बात हौसले की है। देखिए, ऐसे खतरे समय समय पर पत्रकारिता पर आए हैं, रहे हैं, अलग अलग सरकारों के समय, लेकिन सवाल उठता है क्या हम झुककर समझौते करके सरकार के पक्ष की, सरकार को खुश करने वाली पत्रकारिता करना चाहते हैं, या वो तेवर और तल्खी के साथ सरकार की नाकामियों को, मैं नाकामियां बोलता हूं, नाकामियों को एक्सपोज करने वाला या उस पर सवाल उठाने वाली पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो आपका चैनल भी कई महीनों से मैं देख रहा था, भास्कर भी करता है और भी कुछ संस्थान करते हैं। ये हमें तय करना है। अगर भारत समाचार ये तय करता है कि हम सच के साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है रीढ़ की हड्डी सीधी करके और इस निजाम में, इस दौर में ऐसे खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये वो बेशर्म दौर है, पत्रकारिता का बुरा दौर है, जिसमें सरकार 90% मीडिया संस्थान एक तरफ हो, 5-10% अगर चैनल या अखबार ऐसे हो जो सरकार को खुश करने वाली, सरकार की चाटुकारिता करने वाली पत्रकारिता नहीं करते हैं, उन्हें भी वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इसका ही खामियाजा अगर भारत समाचार को उठाना पड़े तो ये संस्थान तय करे कि नहीं, हम वो करेंगे जो पत्रकारिता का बुनियादी उसूल है, चाहे इसके लिए जो हमें भुगतना पड़े, और ये तैयार रहना पड़ेगा ऐसे खतरों के लिए। हम लोग तो मानसिक तौर पर तैयार हैं, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़े। इन्होंने कहा कि ऐसे हालात से हम सबको तैयार रहना होगा, लेकिन जो सच है, जो हो रहा है,
उसे तो आपको दिखाना पड़ेगा, जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये एज इट इज ऐसा हो रहा है। बहुत मुश्किल वक्त था जब कोरोना काल में, भीषण कोरोना काल में हम लगातार, हमारे संवाददाता इस बात को दिखा रहे थे कि आमुख हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। इस हॉस्पिटल में यहां पर इतने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, वो हमने दिखाया, ये सच हमने सबके सामने रखा। आगरा में जो इंसिडेंट हुआ वो आप सबने देखा कि किस तरह से एक हॉस्पिटल का प्रबंधक ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन ड्रिप कर दो और उसके बाद 22 लोग चले